अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक रिव्यू। ये रिव्यू एक ऑयल का है जो कि मेरे पास तकरीबन साल से पड़ा हुआ है। बस मसला ये था कि वो ऑयल मैं यूज़ नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए आप लोगों के साथ रिव्यू भी नहीं शेयर कर पा रही थी। तो अब मैंने वो ऑयल यूज़ किया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर कर देती हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते अपनी आज की। अभी जो आप लोगों के साथ ऑयल मैं शेयर करने लगी हूँ, मेरा जो अपना रेगुलर रूटीन का ऑयल है ना, जो मैं यूज़ करती हूँ अपने बालों में भी और अपनी बच्चियों के बालों में भी, वो मेरा ऑलिव ऑयल है। लेकिन फिर भी जब मैंने किसी प्रोडक्ट हेयर के मामले में किसी प्रोडक्ट का रिव्यू देना होता है ना, तो वो मैं ज़्यादातर अपने ही बालों में यूज़ करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि अपनी बच्चियों के बालों में यूज़ ना करूँ, ठीक है। लेकिन जब कोई मुझे टोटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिलती है ना, तो वो फिर मैं अपनी बच्चियों के बालों में भी यूज़ कर लेती हूँ, अपने बालों में भी। अच्छा जी, अभी जो मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने लगी हूँ वो है सईद गनी का तरशूक ऑयल, ठीक है। सबसे पहले मैं इसकी पैकिंग की बात करती हूँ। तो ये इसकी पैकिंग है और मेरे पास ये तकरीबन साल से पड़ा हुआ है, 7-8 महीने या साल ही कह लें। बस सिर्फ यूज़ करने का टाइम नहीं मिलता था। ये इसकी कार्डबोर्ड की पैकिंग है। तो अच्छा, इसके ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि इस ऑयल से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो मैंने यूज़ किया, तो मुझे जो इससे बेनिफिट मिले हैं ना, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर मैं इसकी एक्सपायरी की बात करूँ, तो इसकी जो एक्सपायरी है ना, वो 2024 है। और ml की बात करूँ तो 100 ml है। और इसकी प्राइस की बात करूँ ना, तो इसकी 250 प्राइस है, ठीक है। ये इसकी कार्डबोर्ड पैकिंग होगी। ओपन करने पे ये इस तरह की पैकिंग में मिलता है, प्लास्टिक, बड़ी लोकल सी पैकिंग है। अच्छा, इनके तमाम ऑयल्स की पैकिंग जो है ना, इस तरह की वाइट कलर की प्लास्टिक पैकिंग है, लोकल सी। और लेकिन बात ज़रूरी नहीं कि अगर पैकिंग लोकल है तो प्रोडक्ट बेकार होगी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके जी, अब बात कर लेती हूँ इसकी खुशबू की। यानी कि ऑयल का टेक्सचर जो है ना, वो ऑयली, इतना ज़्यादा ऑयली नहीं है कि आपको चिप चिप फील हो। खुशबू की बात करूँ तो इसमें से हर्बल जो है ना, हर्बल जो प्रोडक्ट होती है ना, इंग्रेडिएंट होते हैं, तो जो देसी टाइप की इंग्रेडिएंट होते हैं, इसमें से उस तरह की जो है ना खुशबू आती है। यानी कि इसमें कोई परफ्यूम या कोई सेंट ऐड नहीं है। जो इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड है, इसमें से उसी की मुझे खुशबू आती है। तो जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है। आपको पता है कि जो हर्बल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी खुशबू किस तरह की होती है, ठीक है। ये हो गया अब इसका टेक्सचर और इसकी खुशबू। अब मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लेती हूँ कि मैंने इसको 3 टाइम यूज़ किया है। और मैं कभी भी ऑयलिंग किए बगैर अपने बालों को वॉश नहीं करती। तो मैं हमेशा रात को ऑयलिंग करती हूँ और फिर मुझे सुबह नहाना होता है, तो मैं शावर ले लेती हूँ। तो मुझे इसका जो रिज़ल्ट मिला ना, मेरे बाल इतने ज़्यादा सॉफ्ट हुए। सेकंड नंबर पे कि इसने मेरा हेयर फॉल बहुत अच्छा कंट्रोल किया, इसने मेरा हेयर फॉल बहुत अच्छा किया। और फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद जब मैंने अपने बालों को, अपने सर को वॉश किया था ना, तो मेरे बालों में अच्छी खासी शाइनिंग और इतने ज़्यादा सॉफ्ट कि जब मेरे बाल यानी कि खुश्क हो गए थे ना, पानी उनमें से खुश्क हो गया था, सूख गए थे मेरे बाल, तो मेरे बालों में शाइनिंग, एक जो नेचुरल शाइनिंग होती है ना, जो कि विदाउट सीरम वगैरह के, वो शाइनिंग थी। और बाल इतना सॉफ्ट और सिल्की हुआ था कि मुझे फर्स्ट एप्लीकेशन में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। डैंड्रफ के लिए भी बेस्ट है। और क्योंकि विंटर सीज़न है और हर लड़की को जो है ना डैंड्रफ का इशू हो जाता है, डैंड्रफ के लिए भी बेस्ट है, हेयर फॉल के लिए भी बेस्ट है। और अगर आपके बाल दो मुंह हैं, आपके बाल ड्राई हैं, डैमेज है, फ्रीजी बालों के लिए तो बेस्ट है। क्योंकि मेरे बाल भी फ्रीजी है, तो फ्रीजी बालों के लिए बेस्ट है। और अब के मैंने बाल अपने जो वॉश किए थे ना, जब 3 बार यानी कि यूज़ करने के बाद, 3 टाइम यूज़ करने के बाद जब मैंने अपने बालों को वॉश किया था, तो मैंने अपने बालों में किसी किस्म का सीरम यूज़ नहीं किया। तो मुझे ये प्लस पॉइंट जो है ना बहुत अच्छा लगा कि जब भी मैंने इसको यूज़ किया ना, तो यूज़ करने के बाद बालों में मुझे किसी किस्म के सीरम की ज़रूरत ही नहीं पड़ी आफ्टर वॉशिंग, ठीक है, हेयर वॉशिंग। और हर तरह के बालों के लिए आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है। और बस इसकी खुशबू थोड़ी देसी टाइप की है, क्योंकि इसमें कोई सेंट वगैरह नहीं है। आपका बाल बहुत ज़्यादा गिरता है, आपको अगर बालों में आपके पैचेस पड़ गया, कहीं कहीं आपका बाल बहुत ज़्यादा टूटता है, रूट से आपका बाल निकलता है, तो बहुत अच्छा ऑयल है ये। और ये कोई स्पेशली ऑयली या ड्राई बालों के लिए नहीं है, हर तरह के बालों के लिए, ठीक है। लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लेना। और
बाल जब भी वॉश किया करो तो उससे पहले आप अच्छी सी ऑयलिंग किया करो, क्योंकि बार बार जो है ना सूखे बाल वॉश करने से भी जो है ना बाल टूटता है, बाल कमज़ोर, रफ़, ड्राई, फ्रीजी होता है। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।